तो हमने 3 प्यारों तक चर्चा कर ली थी। चौथे प्यार से आगे चर्चा कर रहे हैं। तुमार सेवाय दुख होय जतो सेव तो परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपदा नाशाये अविद्या दुख। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे सबसे अच्छे वेलविशर्स कौन है, जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं। वही तो हमारे सबसे बड़े वेलविशर हैं। जिनको हम ये मानते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, वास्तव में वही तो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। जो हमारे हमको गुस्सा दिलाते हैं, जो हमारे अनर्थों को हमें दिखाते हैं, वही तो वास्तव में हमारे हितैषी हैं। क्योंकि उनके संग में हमें अपने अनर्थों का पता चलता है, नहीं तो कहाँ पता चलता। ये तो अच्छा हुआ कि वो अपने वैष्णव सहनशीलता के आचरण को तोड़ करके हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं, ताकि हमें भी ये पता चले कि हम किस हद तक अन्याय सोच सकते हैं। हे भगवान, जब आपकी सेवा में मुझे दिखता है कि मेरा ईगो कितना ज्यादा है, आपकी सेवा में अगर कोई नया भक्त आता है और जिसको हमने ही माला करना सिखाया, हमने ही सब कुछ करना सिखाया, वही आकर के कहता है ओए ऐसे करो ऐसे करो, तब हम अपने को बड़ा समझते हैं और हम कहते कि ऐसे कैसे इसने मुझे कह दिया। तभी तो हमारे दोष दिखे हमें। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आसपास इस तरह के लोग हैं जो लोभी हैं, जो सब कुछ हमारा छीन लेते हैं। तो जब हमसे वो छीन लेते हैं, वो तो लोभी हैं। वो तो अच्छा है कि वो लोभी है, तो आ, यमराज को भी कुछ काम रहेगा कम से कम इनके वजह से। लेकिन उस लोभ में जब हमारा छीनते हैं, तो हमारा भी तो लोभ दिख जाता है कि हम भी उस वस्तु की कामना करते हैं। कृष्ण के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्राप्त करने की इच्छा है। इसीलिए सारी समस्या है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, तुम्हारे सेवाए दुख होए जतो सेव तो परम सुख। आपकी सेवा में जब भक्तों के संग को छोड़ करके कोई व्यक्ति अकेले निकल जाए और कहे कि मैं बहुत बढ़िया, देखिए प्रभु जी मेरी चेतना बहुत शुद्ध रहती है अब तो, कोई दिक्कत नहीं है, भक्तों के संग में नहीं हो, तो कुछ समय के बाद अगर हमको गोलोक वृंदावन जाना है तो ये सारे गुण विकसित तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन भक्तों के संग में जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमारा अटका हुआ है। हम्म, अटका हुआ है मतलब कहाँ का। अच्छा, हम अपने को सुपीरियर भी समझते हैं। ओ अच्छा, कहीं कहीं हमें गुस्सा भी आता है। अच्छा, अच्छा मेरे अंदर ये भी अनर्थ है। ओ मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना लोभ है। ये तो अच्छा हुआ, ये सब संग आसपास के जो लोग हैं, ये हमारे अनर्थों को हमें दिखाते हैं। सो हु आर आवर रियल वेल विशर्स? दीज पीपल आर आवर रियल वेल विशर्स।
यही लोग तो हमारे रियल वेलविशर हैं। यही जो वो दोस्त हैं जो आकर के हमसे कहते हैं कि अरे इतना भक्ति वगैरह मत करो, थोड़ी बहुत करो, कोई इतना ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत करो। फिर हम उनके कहने पर आकर के भक्ति थोड़ा बहुत कर देते हैं और बाकी समय अपना यूट्यूब और मोबाइल में, क्योंकि कहते तो वो हैं कि देखो पढ़ाई पे फोकस करो तुम, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर फैमिली एंड जॉब। और ये कह करके हमसे भजन छुड़वा करके, देखो तुम्हारी फैमिली को तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हो, कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही रहेंगे क्या तुम्हारे जीवन में? ऐसा आकर के वो काउंसलिंग करते हैं हमारी, और हम उनकी बात मान लेते हैं, हाँ हाँ सही बात है। एक ड्रामा है, सबको देखना चाहिए। और जो सीनियर हो गए हैं भक्त, उनको तो जरूर देखना चाहिए, दोबारा दोबारा। जो लोग अभी नए हैं उनको तो देखना ही चाहिए, जो पुराने हैं उनको तो बहुत बार देखना चाहिए। मी एंड माई माइंड, ये इस्कॉन के भक्तों ने बनाया हुआ ड्रामा है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये दिस इज, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ वैसे तो, लेकिन आप लोग, हाँ चलो, दिस इज अ वेरी नाइस ड्रामा, मी एंड माई माइंड। फिर मन ये समझा देता है, वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, ये सही कह रही है माता जी, कितना सही कह रही है माता जी, बताओ घर परिवार में भी तो ध्यान देना चाहिए। उसके बाद घर परिवार में तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, अपना कोई और ही चीजों में ध्यान दे रहे हैं, सबके फेसबुक पे लाइक कर रहे हैं। मन को एक संतुष्टि की अनुभूति हो रही है कि आज मैंने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए, आत्यंतिक तृप्ति की अनुभूति हो रही है। आज मैंने सारे स्टेटस पूरे पूरे देख डाले हैं, और पूरे मैसेज जो 3,000 4,000 ग्रुप्स में मैसेज आए थे, उन सब को मैंने पूरा पूरा देख लिया है। यही कराने के लिए टाइम बचाया था। तो जब ये समझ में आता है, ये हो गया, फिर कुछ समय के बाद जब भक्तों से डिस्कशन किया तो बताया कि देखो ऐसे माइंड हमें चीट करता है। तो ये तो पता चल गया ना हमें कि इस तरह से हमारा मन हमें चीटिंग करता है। फिर मान लो कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मान रहा है, तो कितनी अच्छी बात है, यही वो व्यक्ति है, वो हमें बता रहा है कि हम कृष्ण नहीं है। और कुछ समय के बाद आप हमको ये तो करना ही पड़ेगा, समझ में आना ही पड़ेगा कि हम कंट्रोलर नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि सेवा में जब भक्तों के संग में रहते हैं, जब यात्रा में जाते हैं, सारे भक्त लोगों को देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया आइटम बना हुआ है, वो मतलब एकदम है ना, पूरन पोली और क्या मालपुआ और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनी हुई है, तो हम जब भाग के सबसे पहले लाइन में सबसे आगे बैठ जाते हैं, तब बाल्टी उठा करके सेवा नहीं करने की इच्छा जो मन में आती है, वही तो हमारा वास्तविक दोस्त है। यही तो हमें सिखा रहे हैं कि देखो तुम कितने स्वार्थी हो, देखो देखो तुम कितने स्वार्थी हो। आज ये नित्य धन मिला था कि बाल्टी उठा करके सब वैष्णवों की सेवा कर सकते थे, वो नित्य धन को छोड़ करके हमने सोचा कि छोड़ो, ये धन को छोड़ के क्या करें, पहले खुद खा लेते हैं। तो ये जो सेवा में जो दुख सुख होते हैं, कई बार सेवा में बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं। हम्म, सारी सेवाएं करने के बाद एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि ये हाँ ये भी हेल्प कर रहे हैं, मुझे मुझे हेल्प करते हैं, कुछ कभी कभी कुछ कह देता हूँ तो हेल्प करते हैं, जबकि जो हेल्प नहीं कर रहा है वही सब कुछ कर रहा है। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। एक बार राधानाथ महाराज को, कोलकाता टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट है,
आचार्य रत्न प्रभु। तो आचार्य रत्न प्रभु इंट्रोड्यूस कर रहे थे सबको। ये सब लोग, महाराज ही इज हेल्पिंग मी इन दिस, ही इज हेल्पिंग मी इन दिस। तो महाराज ने कहा कि ही इज हेल्पिंग और यू आर हेल्पिंग देम इन देयर सर्विस। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टेम्पल प्रेसिडेंट, कि you allocate some service and then you help them, assist them in their service to Krishna. ये है, दिस इज द फिलॉसफी। तो ये कह रहे हैं कि आपकी सेवा जब होती है, कई बार सेवा में पसीना आ जाता है, पसीने से तर हो जाते हैं, दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं, पसीना हो जाता है, भूख लग जाती है, तो शाम को जब आते हैं भक्तों के संग में आकर के, जब थोड़ा सा खिचड़ी प्रसाद पाते हैं, कितना अमृत लगता है। मुझे याद है गाजियाबाद में मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग में यूथ प्रीचिंग दिया गया, फिर कुछ दिन बाद गेस्ट हाउस का इंचार्ज बना दिया गया। तो ऊपर जहां हम रहते थे उसी के आसपास गेस्ट हाउस था, और बड़ी सेवा रहती थी। तो पाँव में बीवाइयां हो गई थी, खून आ जाता था, पाँव फट गए थे। संगमरमर था, इस वजह से भी थोड़ा फट जाते थे, लेकिन इतनी सेवा होती थी। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था मैं। कॉलेज में पढ़ रहा था, पाँव में इतनी बीवाहियां हो गई थी, क्योंकि कोई मंदिर में था नहीं तो हम ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते थे। तो पाँव में इतनी थक गए थे, और इतना थक जाते थे कि रात में जब चटाई मिलती थी तो इतना अच्छा लगता था। तो भक्त को संतुष्टि कैसे होनी चाहिए? भक्त को ये संतुष्टि होनी चाहिए कि मुझे अपने लिए परेशान देख करके कृष्ण मुस्कुराते हैं। जब हम कृष्ण के लिए परेशान होते हैं तो कृष्ण मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर हम प्रतिष्ठा के लिए परेशान होते हैं तो कृष्ण का आंखें झुक जाती। जब हम प्रतिष्ठा के लिए, किसी और वस्तु के लिए, स्त्री पुरुष संघ के लिए या किसी अन्यत्र वस्तु के लिए जब हम परेशान होते हैं, तो भगवान को शर्म आ जाती है, कैसे बताएं कि ये मेरा भक्त है। जिस आत्माराम व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी सेवा के लिए हम आए, और हम ये सोच रहे हैं कि मैंने किया है, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे सिवाय दुख होए जत। खूब सारा बर्तन धुल करके आ रहे हैं, खूब सारी सेवा की, और सेवा करने के बाद किसी ने कोई अप्रिसिएशन नहीं दिया। सब लोग उल्टा यही कह रहे थे, "है, बहुत लेट हो जाता है, जल्दी आप लोग सेवा किया कीजिए, है ना माता जी, प्रभु जी, थोड़ा जल्दी किया कीजिए, बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग।" और दोष ही निकाल रहे हैं, है ना। एक बार एक माता जी ने गोभी मंचूरियन बनाया। अब वो बन गया गोभी की सब्जी। सेंटर का प्रोग्राम था, मैंने मैंने देखा गोभी मंचूरियन को। उसके बाद मैं, मेरी आदत नहीं है तुरंत मैं, जब तक कि कुछ क्रिटिकल ना हो मैं तुरंत नहीं बोलता। जो हमारे गौर गोपाल प्रभु कहते हैं, करेक्टिंग इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट इज ए सिन। फिर मैं उस समय बहुत, अगर मान लीजिए अभी लेट हो रहा है या कुछ है, तभी मैं, और बहुत बार अगर कह दिया है तब भी मान नहीं रहे हैं, बहुत बार बोल दिया है और मैं पूरा हक समझता हूँ, तभी मैं, कई बार बोल दिया है फिर भी नहीं माने, तभी बलपूर्वक प्रयास करता हूँ। नहीं तो अन्यथा अगर एक दो बार में वो रिक्वेस्ट से सुधर जाते हैं तो फिर इतना नहीं मैं करता। तो यहाँ पर देखो, हुआ ये कि हो गया, तो वो माता जी मुझे बोल रहे, प्रभु जी, उनको पता था कि ये गोभी की सब्जी बन गई, तो मुझे बोलते, प्रभु जी डांट लो, प्रभु जी जितना भी डांटना है डांट लो, मैं जानती हूँ गड़बड़ हो गया। हम्म, तो एक भक्त किस चीज को धन समझता है, ये सीखने वाली बात है।
एक भक्त किस चीज को धन समझता है? वही मुस्कान जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में घिस घिस करके, बर्तन धो करके और इतने इस लोगों को प्रचार करके, लोगों को जोड़ करके, सबको माला सिखाने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन महाप्रभु की आंखों में जो मुस्कान है, जो चमक है, उसको देख करके एक भक्त प्रसन्न है। हाँ, ये बात सही है कि वापस कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे सिवाय दुख होए जतु सही तो परम सुख। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, आंखों में जलन होती रहती है, लेकिन डिटर्मिनेशन बना लिया है, 3:20 से लेट नहीं होना चाहिए। एक दिन लेट हो गया तो बहुत दुख होता है कि हे भगवान, आज देखिए 16 मेरा माला मेरी 5 बजे तक नहीं हो पाई। सही तो परम सुख, यही तो परम सुख है। यही जो, बाकी सब तो ऑडियंस है, यही जो दो बातें जो भगवान से करेंगे, यही तो वास्तव में परम सुख है। सेवा सुख दुख परम संपद, नाशाये अविद्या दुख। जब एक वैष्णव के साथ कुछ सेवा करते हैं, सेवा में इतना सारा कार्टन उठा करके कभी लेके जा रहे हैं, कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और उसमें इतने सारे कई बार लोग आते हैं, डांटते हैं, पुलिस वाले आकर के डांट रहे हैं, वही तो परम संपदा है, वही तो वास्तविक धन है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि वही जो नोक झोंक है, वही मरते समय याद आएगी। मरते समय याद आएगा, अरे अरे अरे, भक्तों को कहाँ लेके जाना था, ओह लाइन में। मुझे याद है, आज ही मुझे सपना आ रहा था यही सपना आ रहा था कि अरे अरे अरे, भक्तों को तो वहां पे, वहां लेके जाना था, भक्ति विनोद ठाकुर के वहां पे मायापुर में हूँ, मुझे ये याद, सपना आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले, 3-4 घंटे पहले ये सपना आ रहा है कि मायापुर में हूँ, और भक्तों को जो है वहां लेके जाना है, मायापुर लेके जाना है, लेकिन मैं मेन मंदिर, इस्कॉन मंदिर लेके जाना है, मैं कहीं स्वरूपगंज में कहीं पर हूँ, और लोग जो है लेट हो गए हैं, भक्त लोग थक गए हैं वहां लेके जाना है, कैसे बोट पे होना है, ये सारा 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 यही याद आ रहा है, क्योंकि ये मैंने किया है। यही मुझे याद आ रहा है कि अच्छा वहां पे लेके जाना है, ये करना है। देख रहे हैं आप? तो भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में ये जो सुख दुख होता है, यही तो परम सुख है। इसलिए भक्तों के संग से दूर नहीं जाना चाहिए। यही जो भक्तों का संग है, इसी में ही कभी कभी कोई भक्त को भूल से अपमान कर देता है। यही तो वो विजय तिलक है जो ये कहता है कि तुम वैष्णव हो। यही तो वो कहता है, जब इतना सारा कष्ट झेल करके, इतना सब कुछ कर करके सेवा करते हैं, और उसके बाद व्यक्ति आकर के कहता है कि ये है यहाँ पे, वैसे इनका कोई ऐसे जरूरत नहीं है, ये न भी हो तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है तो है, अब कर लेते हैं कुछ। आपने, उन्होंने बोला नहीं, आपने खुद से इनिशिएटिव लिया कि मुझे ये से प्रभु जी मैं कुकिंग कर देती हूँ, मैं जो है इस बार का मैं कर लेती हूँ। फिर कोई आता है, कोई भी कुछ नहीं बोलता, आपको साइड में रख दिया जाता है, ठीक है हाँ किया, चलो मेन फेस्ट। कोई आए, बहुत बड़े कीर्तनिया थे, वो आए, खूब कीर्तन किया, और सब लोग उनको बोलने लगे, अरे प्रभु जी आ जाते हैं तो चार चांद लग जाती है। और जो माता जी ने इतना खट खट करके, पता नहीं, सुबह से ही लग करके इतना, है ना, इडली डोसा सांभर सारा कुछ बनाया, उनको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो फिर कृष्ण के आगे बोलना चाहिए कि आज बिजनेस थोड़ा उधार में गया, आज ठीक लगा, क्योंकि आज बिजनेस उधार गया है। अगर वापस कुछ ले लेते हैं आपकी सेवा करके, क्रेडिट वेडिट कुछ तो मिल जाता, तो बिजनेस कंप्लीट हो जाता, भगवान भी संतुष्ट हो जाते, चलो इसको प्रतिष्ठा चाहिए थी, मिल गई, सबको बता दिया है कि भाई यही है मेन कुक, है ना, क्योंकि सबको बता दिया गया है, इसलिए अब इसको प्रतिष्ठा वगैरह मिल गई, वापस मिल गया, चलो अच्छा। एक समय गौतम ऋषि के शिष्य उतंक अपने गुरु की सेवा करते 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 बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, 90 वर्ष के हो गए। एक दिन पानी भर रहे थे गुरु जी के लिए, तो बोलते हैं कि देखते हैं कि बाल सफेद हो गए, पानी में देखा, तो जाकर के गुरु जी को बोलते हैं, अरे गुरु जी
आपने सब जितने भी शिष्य थे आपके सबको बोल दिया विवाह करने के लिए। मुझे विवाह करने के लिए बोला नहीं, मैं 90 साल का हो गया, इतने इतना मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को कभी शादी करने के लिए बोला नहीं, मेरा बाल सफेद हो गया। तो गुरुजी बोलते हैं गौतम ऋषि की होता है कि तुमको धारण कर, तुम्हारा सेवा निष्ठा इतना अधिक है, तुम इतने शुद्ध, बिना किसी लाभ के इतना शुद्ध सेवा करते हो कि तुमको धारण करने वाली स्त्री इस संसार में है ही नहीं। तो मैं किससे बोलूं कि तुम विवाह कर। देख रहे हैं, कीप द बिजनेस इनकम्प्लीट, लेट्स कीप द बिजनेस इनकम्प्लीट, कीप द, जो जो पास वाले लोग हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। चलो वो जो लोग हैं जो लोभी हैं, जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, कम से कम हमारे अनर्थों को खोद खोद कर दिखाते तो सही है। दे आर आवर ट्रू वेल विशर्स, वो हमारे वास्तविक वेल विशर्स हैं, जो हमें हमारे स्वार्थी होने को दिखाते हैं। देखो मैं कितना जीवा का लोलुप था, देखो, देखो मेरी काम वासना कितनी अधिक है, अच्छा हुआ ये दिखा दिया, है ना नहीं। राधे श्याम प्रभु ऐसा करते हैं। कुछ जो दिखने में सुंदर है यंग माताएं हैं, उनको जो है किसी माता जी के थ्रू ये सेवा दे रखी हुई है कि कोई जो आगे जो यंग लड़के अभी यूथ फोरम में आ रहे हैं, या फिर गौरांग सभा ज्वाइन कर रहे हैं, या नित्यानंद सभा, जो भी ये नए जो अभी कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें से कोई अगर इफ समबडी आईज ऑन यू तो हमें रिपोर्ट करो, है ना। ताकि पता तो चले कि अनर्थ क्या है हमारे अंदर। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इस प्यार के ऊपर चर्चा किया। तुम्हार सिवाय दुख होए जत, जब एक ब्रह्मचारी या किसी भी भक्त के भगवान की सेवा में जब पसीना आ जाता है, वही तो वास्तविक गहना है। आज तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो गया, आज आज सफल हो गया, इसी कृष्ण की सेवा में पसीना आने के लिए ही तो इस देह को धारण किया था। और क्या गूगल की सेवा करने के लिए मिला था ये शरीर। तो हम इसको भी यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है यदि, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। तो ये रोहित प्रभु, बोलिए रोहित प्रभु, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैंने म्यूट नहीं किया था। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये मतलब मन की जो आसक्ति है वो मतलब भगवान से भटकाकर गलत चीजों या फिर ऐसे चीजों में क्यों डालता है कि इंसान फंसा रहे। वो बस यही परीक्षा लेने के लिए, यही दिखाने के लिए, और क्या। मन इसीलिए तो हमें परेशान करता है कि हमें दिखाने के लिए। एक शुद्ध वैष्णव को, एक वैष्णव को क्यों परेशान करता है, ताकि उस जो कुछ समय के बाद जब वो बैठे शांति से अपने गुरु जी के सामने, तो मन दिखे कि देखो, पहले मैं गया वहां पर, मेरे वो वाले दोस्तों से बातें किया, मन मेरा चंचल हो गया, उसके बाद मैं शॉपिंग मॉल में गया, वहां मैंने ये खरीदा, उसके बाद ऐसे किया। कृष्णा, हरे कृष्णा। है ना नहीं। तो हरे तभी कृष्णा तो ये प्रभु कह जी। रहे हैं कि ये मन जो है हमें ये दिखाने के लिए ही तो आता है।
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, अब आ रही है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो ये मन यही दिखा। तो प्रभु जी इसको मतलब किस कैसे मतलब कंट्रोल, बार बार मतलब भाग रहा है किसी की मतलब आसक्ति हो रहा है, जैसे कि बहुत ही इच्छा हो गया, फिर या फिर कोई स्त्री हो गया, या फिर कोई गाड़ी हो गया, ऐसा कुछ करके मतलब आसक्ति क्यों बार बार आती है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ओके इंटरनेट। प्रभु हरे कृष्णा। जी। प्रभु आवाज आ रही है मेरी रोहित हरे को? कृष्णा। जी प्रभु जी, अब आ रही है, कभी कभी कट जा रही है प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, चलो दंडवत ठीक प्रणाम। है, हम इसको यहीं पर समाप्त। ओके। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण दंडवत नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।